नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड लॉस इन ट्रेडिंग। देखिए सिंपल सा होता है, अगर आपने कुछ अपने बेसिक रूल्स बना लिए हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रो ट्रेडर कैसे लॉस को कंट्रोल करते हैं, उनके क्या व्यूज़ होते हैं, वो मैं आपको वापस से एक बार डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए पहला रूल होता है कि अपना व्यू फिक्स कर लीजिए। अगर आप डे में बुलिश हैं तो बुलिश रहिए, अगर आप बेयरिश हैं तो बेयरिश रहिए, ठीक है। अब उसके कई सारे टूल होते हैं जिस पे आप अपने व्यू को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अपना टूल किस हिसाब से डिसाइड करना है और क्या करना है। आप सिंपल सा है कि सबसे पहले आप देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप अपने व्यू को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। व्यू फिक्स हो जाएगा तो आपको ये पता है कि आज आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। आदमी जो लॉस में जाता है, सबसे पहला जो होता है ना, मैं देखिए मेरे जो थंबनेल का आज का जो मेरा आपने पढ़ा होगा हाउ टू अवॉइड लॉस इन ट्रेडिंग, तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। जो लॉस होना है, जो ट्रेडिंग करते हुए जो लॉस होना है, वो तो पार्ट है ट्रेडिंग का, तो उसको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो काम नहीं करती, बट उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँ। फिक्स भैया फिक्स कर लो अपना व्यू। तो आपको पता है आज कॉल बाय करना है तो सिर्फ कॉल बाइंग करना है, आपको पुट बाइंग में नहीं जाना है। क्या होगा, एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा आता है लेवल फिक्स करना। आपको अपने मेजर और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए, जो आपको मंथ, वीक, डे, 1 आवर, 15 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट और 2 मिनट पर लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहला आपने व्यू फिक्स कर लिया, दूसरा क्या किया, आपने लेवल फिक्स कर लिए। चार्ट पैटर्न आपके फिक्स होना चाहिए। भाई बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, मत इतने मतलब पचड़ों में पढ़ो। सिर्फ एम और डब्ल्यू, वो भी सपोर्ट और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको एम और डब्ल्यू देखना है। उससे ज़्यादा चार्ट पैटर्न आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्या आता है, एंट्री कैंडल। आप कोई एक एंट्री कैंडल फिक्स कर लो कि भाई मुझे हैमर पर ही एंट्री करना है और कैंडल ब्लेंडिंग करके मैं 2 कैंडल का ब्लेंड करूँगा, उसके बाद मुझे हैमर बनाना है। तो आप सिर्फ़ एक एक कोई पर्टिकुलर कैंडल ले लो, और मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आपने हैमर कैंडल को अपना गॉड कैंडल बना लिया ना, तो उसके अलावा आपको कोई दूसरा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5वाँ पॉइंट है फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट। देखिए फिक्स आपको ना, जैसे आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका 1% का लॉस लेना है, तो वो होता है 1000। तो आप उसको 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। तो आपको फिक्स स्टॉप लॉस पता होना चाहिए उस दिन का कि मुझे आज इस दिन में इतना ही लॉस लेना है और इससे ज़्यादा का टारगेट लेना है। अगर एक ₹1500 आपके लॉस खाने के हैं तो 3000 आपका टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है? तो आपकी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग वैसे ही खत्म हो जाती है। 6 पॉइंट है फिक्स लॉट साइज़। क्या लोग क्या करते हैं कि पहले तो वो 10-15 दिन 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, फिर उनको प्रॉफिट हो जाएगा 5-6 दिन का, तो वो क्या करेंगे, लॉट साइज़ बढ़ा देंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है, इसलिए ट्रेडर लॉस में चला जाता है। फिर दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती हो रही है तो ये, फिर लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं भाई, कि वो क्या करते हैं, आपका लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं और 1 सेकंड, ओटीएम बाय करते हैं, हाँ, ओटीएम बाय करते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी गलती करते हैं ओटीएम बाय करने की। तो भैया हमें ओटीएम बाय नहीं करना है, ठीक है? उधार, लोन, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के ट्रेडिंग नहीं करना है और रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है। मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, 1 लाख की कैपिटल है, उसके 10 पार्ट कर लो, 10,000 से करना है, 1% का लॉस, 2% का डेली का टारगेट रखना है। इससे अच्छा मनी मैनेजमेंट मैं आपको नहीं बताता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। भाई अगर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 है, देखिए एग्जाम्पल लीजिए, अगर 100 ट्रेड में 40 ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होती हैं तो 1:2 पे आपको हो गया 80 पॉइंट। 80 पॉइंट मिले और 60 ट्रेड में आपका लॉस हुआ, तो फिर भी आप 20 पॉइंट तो घर ले ही जा रहे हो ना, है ना। तो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर 40% भी काम करती है ना, तो भी वो आपके फेवर में है। ओके, तो आप रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे में 1:2 भगवान मिलने के बराबर होता है। अगर आप अनुशासन से फॉलो करेंगे तो आप 40% की विन रेट वाली स्ट्रेटेजी में भी अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर फिक्स कर लो, आप उसमें मास्टरी करो। भैया 50 तरह के इंडिकेटर, डेली डेली नया नया वीडियो देखते रहना, नए इंडिकेटर ढूंढते रहना, सबसे बड़ा वाहियात, सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर आपने इसी चीज को अवॉइड कर लिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ अवॉइड क्या करना है कि भाई डेली डेली कोई नया यूट्यूबर आया, उसने आपको बोला अरे ये तो ऐसा, भाई कोई भी इंडिकेटर आपको 60-70% से ज्यादा विन रेट नहीं देता है, जब तक आप उसमें पीडीए, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्यूरेसी बढ़ती है दूसरे अदर प्राइस एक्शन से। वो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। चार्ट पैटर्न हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न में आपको एम डब्ल्यू हो गया, कैंडल हो गया, ये सबसे प्राइस एक्शन बढ़ता है। कोई भी स्ट्रैटेजी में 50% चांस ही होते हैं और सब लैगिंग होती है।
जहाँ पर प्राइस एक्शन वाला बुक कर रहा होता है, वहाँ आप एंट्री कर रहे होते हो। दिक्कत पता है क्या होती है? यही होती है। इंडिकेटर लेट एंट्री देता है, तो जो प्राइस एक्शन पे काम करता है, वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता है, जहाँ पर आपकी एंट्री होती है, इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है? और फिर देखिए साइकोलॉजी, मैं बिलीव करता हूँ कि 99% साइकोलॉजी काम करती है और 1% कोई स्ट्रैटेजी काम करती है। तो आपको साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल लेवल पे ऑप्शन चेन को देखना चाहिए। ठीक है? ऑप्शन चेन क्या होती है, उसमें कॉल राइटिंग कहाँ पर हो रही है, जैसे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, मान लीजिए 26,000 पे चल रहा है अभी मार्केट, तो 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर कॉल राइटिंग कितनी हुई है, पुट राइटिंग कितनी हुई है, तो अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो आप कॉल सेल करो, पुट राइटिंग ज़्यादा है तो आप पुट पुट सेल करो। तो इस तरीके से आपको सेलर का हाथ पकड़ के चलना होता है। सबसे बड़ा देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस अवॉइड करना है ना, तो आपको सेलर का हाथ पकड़ लो। उसको आप अपना बड़ा भाई मान लो या बड़े पापा मान लो और उसका हाथ पकड़ो और उसके साथ-साथ चलो। सेलर के फुटप्रिंट को फ़ॉलो करना सबसे बड़ा यही सबसे रीज़न होता है कि आप इसी के थ्रू अवॉइड कर सकते हो अपने लॉस को। उसके बाद आता है ब्रेकर ब्लॉक। देखिए ब्रेकर ब्लॉक वो चीज़ होती है जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है, वो ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। ये ब्रेकर ब्लॉक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉप और बॉटम बनाते हैं, इससे कभी भी रिवर्सल और रिजेक्शन ट्रेड मिलती है। तो ब्रेकर ब्लॉक को आप फोकस करो। उसके बाद आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची का मैं काम सिर्फ इसलिए करता हूँ कि कोई अगर बिग बार कैंडल जब बन जाती है ना, तो उस पे मुझे एंट्री लेनी है। कोई भी कैंडल पे मैं देखो, अगर बिना विक वाली कैंडल है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। अगर उसमें विक है और मुझे लग रहा है कि ये बेयरिश कैंडल है या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है कुल मिला के, तो मैं उस पे फिर 40% के एरिया से, देखिए नॉर्मली तो ये वाले एरिया होते हैं, ठीक है? बट मैं यूज़ करता हूँ 0.4 और 0.5, ये एरिया से मैं एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है? उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। भाई अगर आप 4 मिनट पे, 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी आप नज़र बना के रखो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी नज़र बना के रखो, ठीक है? ये बोलते हैं मल्टी फ्रेम। उसके बाद होता है प्रीवियस डे क्लोज़ कब था, प्रीवियस डे लो क्या है, प्रीवियस डे हाई क्या है, ये सब चीज़ मार्क करो। मार्केट इसके ऊपर हुआ है, इस इन प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ओपन हुआ है। सबसे बड़ा मेजर वही होता है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले दिन की कैंडल के बीच में ओपन हुआ है या उसके ऊपर हुआ है या उसके प्रॉपर नीचे हुआ है। तो सबसे बड़ा रीज़न लॉस का यही होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद सीपीआर देखो, वाइड या नैरो है। अगर वाइड है तो रेंज बाउंड है, नैरो है तो ट्रेडिंग है, ट्रेंडिंग है, किसी भी साइड हो सकता है, अप साइड, डाउन साइड। वीवेब को चेक करो कि मार्केट, देखिए वीवेब में वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। ठीक है? तो वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इसको भी चेक करना है कि भैया वॉल्यूम वीवेब के नीचे मार्केट है या वीवेब के ऊपर बुलिश होता है, वीवेब के नीचे बेयरिश होता है। वॉल्यूम को चेक करो कि वॉल्यूम में कहीं डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहे हैं। पता चला मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम ही नहीं है, क्वांटिटी में कुछ हो ही नहीं रहा है, पता चला वहाँ से फॉल हो गया। तो आप ट्रैपिंग से बच सकते हो वॉल्यूम के थ्रू। इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स पर सिर्फ सेलर और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको ये पता चल जाता है कि आज बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। इंडिया विक्स जब ऊपर जाता है तो बाइंग करनी चाहिए और जब इंडिया विक्स नीचे जाता है तो सेलिंग करनी चाहिए। सिंपल सा रूल है। बाकी दुनिया भर के थ्योरी फॉर्मूले रट के कोई फायदा नहीं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करो, 1:2 पे टारगेट बुक करो। इस तरीके से आप अपने लॉस को अवॉइड कर सकते हो ना। 19वां पॉइंट क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लो दोस्तों, मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लो। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ पॉइंटर्स होते हैं। अगर मार्केट लास्ट डे ट्रेडिंग, देखिए कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो आप ट्रेडिंग करते-करते ऑब्जर्व करते हो, डेली एक पॉइंट मुझे लिखने को मिलता है, मैं लिख लेता हूँ इसको। ये मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मार्केट लास्ट डे ट्रेडिंग रहा है, देखो अगर मार्केट लास्ट डे ट्रेंडिंग रहा है, ट्रेंडिंग है एक्चुअली, है ना? सॉरी, ये ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग रहा है तो नेक्स्ट डे रेंज बाउंड होगा, ठीक है? अगर मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट रहा है, तो अगले दिन थोड़ा-सा शांत रह सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब डाउन साइड का मूवमेंट अच्छा नीचे साइड रहा है, तो वो थोड़ा शांत रहेगा। बाइंग हमेशा 0.7 का डेल्टा करना चाहिए, मिनिमम 140 का हो, ये यही सबसे बायर के लिए सबसे बड़े बायर की गलती क्या होता है, वो ओटीएम बाय कर लेता है। एटीएम पे भी थोड़ा-सा कॉशियस रहो, एटीएम करना चाहिए बट मैं तो भाई आईटीएम पे करता हूँ, है ना? मार्केट जैसा दिखाती है ना, वो 70% टाइम होता नहीं है। तो वो होता है ना, मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है? हमेशा मार्केट को आपके सेटअप के पास आने दो। आप अपना सेटअप लेके मार्केट के अंदर मत घुसो। ठीक है? मार्केट को आपके सेटअप के पास आने दो। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस ज़ोन में जाके बाय करना है, इस ज़ोन में जाके सेल करना है। बोलते हैं ना कि टॉप से सेल करो, बॉटम से बाय करो। ठीक है? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमेशा ट्रेंड को फ़ॉलो करो। अगर बेयरिश है तो बेयरिश ट्रेड लेनी है, अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेनी है। ठीक है? अपना ट्रेडिंग प्लान एक पेज पे बनाओ, क्योंकि देखिए कि सिंपल सी बात है, अगर आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान ये नहीं बना सकते हो कि अगर स्टॉप लॉस पहला हिट हो गया तो मुझे प्लान बी क्या करना है, और प्लान बी भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे अब क्या करना है, क्लोज़ करना है अपना सेटअप। अगर मेरा पहला प्रॉफिट बुक हो गया तो मुझे क्या करना है, ठीक है ना? ट्रेड लेने के बाद प्लान मत बनाओ। गैप अप, गैप डाउन पे मार्केट को गैप भरने ज़रूर जाता है 80% टाइम, ये फैक्ट है भाई।
हमेशा बिग बार कैंडल पे फिबोनाची लगाओ, 50% के एरिया से ट्रेड लो। हमेशा मार्केट बार्गेनिंग करता है, मार्केट डिस्काउंट जोन में रहता है तो डिस्काउंट से लो। डोजी कैंडल का ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, बस वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनी हो। प्रॉफिट को विथड्रॉ करके एंजॉय करना चाहिए ट्रेडिंग से ब्रेक लेकर। ठीक है, मार्केट 4 फेज़ में होता है, 4 फेज़ आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आपको क्या करना है। बहुत सारा ज्ञान एसएमसी, प्राइस एक्शन में मत उलझो, अपना बेसिक डाउ थ्योरी समझो। मार्केट में सेलर का साथ कहाँ है, सेलर किस साइड है वो देखो ऑप्शन चेन में, ठीक है? और बाइंग करो, आईटीएम पे बाइंग करो, ओटीएम पे सेल करो, ठीक है? और सबसे बड़ा होता है जर्नल बनाना, अपना ना जर्नल बनाओ। जर्नल रैली का क्या सही चीज़ किया प्रॉफ़िट हुआ, क्या गलत चीज़ हुआ किया मैंने लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, मेरी स्ट्रैटेजी कहाँ पर वीक हुई, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई, ये सब चीज़ों के आपको अपने जर्नल बनाना चाहिए, ठीक है? प्राइस एंड और स्मार्ट मनी के जंजाल से बाहर निकल आओ भाई, फालतू की चीज़ें। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, दोनों अपोज़िट चल रहे हैं तो उस दिन ट्रेड मत करो। ठीक है? देखो ट्रेडिंग में ना 100% कुछ नहीं होता है, लॉस होगा वो भी ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस को ट्रेडिंग में अपनी हार मान लेते हैं लोग, इसलिए तो लोग फिर ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि नहीं यार बस प्रॉफिट बुक हो जाए, लॉस लॉस कवर हो जाए। तो वो मंथली पे देखिए ना यार, मंथली एंड पे देखिए आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। डेली पे मत देखो, ठीक है? कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दिया अपना लॉस कैसे अवॉइड कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा बेटर मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा एक ट्रेडिंग कोर्स है जो मैं सिर्फ़ साइकोलॉजी पे मेरा फ़ोकस होता है और मैं आपके साथ बैठ के उसमें स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेंटरशिप तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पे मैसेज कीजिए। और मैं पर्सनल चीज़ों को बहुत ईज़िली बताता हूँ। मैं स 99% साइकोलॉजी पे फ़ोकस करता हूँ और 1% स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ, आपके माइंड के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को डेवलप करता हूँ, आपके इंडिकेटर के हिसाब से। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका माइंड जो पुराने जो आपके लॉसेस हैं, उसको आपको भाई एक या तो जला दीजिए, उसकी अर्थी को, या उसको गाड़ दीजिए कब्र में। क्योंकि देखो वो पैसा मार्केट के पास पड़ा है, अब आप में दम है तो आप उससे ले लो इंटरेस्ट के साथ, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, वो तो देने बैठी है मार्केट, लेकिन आप लेने की ताकत आप में होना चाहिए ना, वो तो देने बैठी हुई है मार्केट, भैया ले लो मेरे से आके। तो पहले सीख लो, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो मेरे प्रोग्राम हैं, अगर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ और मैं तब तक आपको सिखाता रहूँगा जब तक आप खुद सामने से नहीं बोलेंगी भाई मैं सीख गया। ये मेरे साथ है, क्योंकि मैं इसलिए उतना चार्ज करता हूँ, है ना? तो आप मेरे से व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए। और ये जो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से अपनी लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, वो सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जय श्री राम।